हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज है 30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली है हमारी खबर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिज़ाइन के महत्व को बताने के लिए विश्व डिज़ाइन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो 27 अप्रैल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिज़ाइन के महत्व देने के लिए विश्व डिज़ाइन दिवस मनाया जाता है। फिर हमारी खबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस तिथि को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर ऑफिशियली रूप से हस्ताक्षर किए हैं? तो वह न्यूजीलैंड है, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर ऑफिशियल रूप से हस्ताक्षर किए हैं। फिर है हमारी खबर कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दिलीप कुमार है, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। फिर है बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो वह डेनमार्क है, जहाँ बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन किया गया है। फिर हमारी खबर कार्यकाल पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 28 अप्रैल है, जब कार्यकाल पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर हमारी खबर कि हाल ही में 5 नए जिलों के अधिसूचित होने के बाद UN लद्दाख में कुल कितने ज़िले हो गए हैं? तो वह 7 हो गए हैं, जहाँ 5 नए जिलों के अधिसूचित होने के बाद UN लद्दाख में नए जिलों की नोटिफाई किया है। फिर है हमारी खबर कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर हमारी खबर ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड है, जिसने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। फिर है हमारी खबर कि 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और फिर है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह भारत है, जहां ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष देश पर रहा है। फिर हमारी खबर कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ है, जहाँ रामसर सूची में शामिल किया गया कोपरा जलाशय स्थित है। और हाल ही में किस रामसर साइट को शामिल किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर हमारी खबर कि हाल के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 80.9% हो गई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की जो साक्षरता दर है वह बढ़कर 80.9% हो गई है। फिर हमारी खबर कि हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। और हाल ही में किस रामसर स्थल को सूचित किया है? तो वो शेखा झील है, जो कि यूपी में है। और फिर है कि गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह विशाखापट्टनम में गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। फिर UN महासभा की अध्यक्ष बनने के बाद भारत यात्रा पर कौन आया? तो एनिलीना बेयरबॉक जो है UN महासभा की अध्यक्ष बनने के बाद भारत यात्रा पर आईं। फिर है कि भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो IRCTS यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया गया। फिर है मार्च 2026 में किस UPI ऐप ने 10 मिलियन मासिक लेन देन पर पार किए? तो फ़ोनपे है, जिसने मार्च 2026 में 10 मिलियन मासिक लेन देन पार किए। फिर है कि एंथ्रोपिक मायोसिस से जुड़े जोखिमों के आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? वो CS सेट्टी हैं, जो एंथ्रोपिक मायोसिस से जुड़े जोखिम के आकलन हेतु
समिति के अध्यक्ष बने हैं। फिर है हमारी खबर कि भारत अफ्रीका फोरम समिट का लोगो किसने लॉन्च किया है, तो एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत अफ्रीका फोरम समिट का लोगो लॉन्च किया है। फिर हमारी खबर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। फिर है हमारी खबर कि भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल ने जो है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वाणिज्य केंद्रीय मंत्री हैं, कि भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फिर हमारी खबर कि भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा किसने स्थापित की है, रॉक लिंक इंडिया ने भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा स्थापित की है। फिर हमारी खबर कि आकाशवाणी ने कितने वर्ष पूरे होने पर प्रतियोगिता शुरू की है, तो 90 जो है आकाशवाणी ने वर्ष पूरे होने पर प्रतियोगिता शुरू की है। फिर हमारे खबर भारत में रिसर्च ने क्या नई खोज की है, रिसर्च जो कि अनुसंधान करता है, उन्होंने क्या नई खोज की है, तो जंपिंग स्पाइडर की भारत में नई खोज हुई है। फिर है कि भारतीय फोटो पत्रकार के जनक किसे कहा जाता है, रघु राय को भारतीय फोटो पत्रकार के जनक कहा जाता है। फिर हमारी खबर कि सूर्य ज्योत्सन राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया, वो है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मी पंडित को सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार में सम्मानित किया गया। फिर हमारी खबर कि WWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, तो PV सिंधु जो है BWF की एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। फिर हमारी खबर कि PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में भाग लेने वाले हैं, तो वह फ्रांस है, जहां PM नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने वाले हैं। फिर है हमारी खबर कि कोविड-19 वेरिएंट VA.3.2 साइडा की निगरानी कौन सी संस्थाएं कर रही हैं, तो है WHO और CDC द्वारा कोविड-19 वेरिएंट की निगरानी की जा रही है। फिर है हमारी खबर कि एशिया वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 स्टेज 1 किस शहर में आयोजित हुआ, तो है बैंकॉक में एशिया वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 स्टेज 1 आयोजित हुआ है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।